हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेस आईटी मेडिकल। आज हम नीट 2024 का जूलॉजी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना, इस बार भी नीट में हर साल की तरह पूरा एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो इसमें 151 का क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड, ये मैच द फ्लोइंग है। ये क्या है? कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है? तो कॉमन थ्रू होता है राइनो वायरस के थ्रू, हिमोजोइन प्लाज्मोडियम के थ्रू निकलता है मलेरिया के केस में। इसके अलावा विडाल टिक्स किसके लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए होता है। और एलर्जी किसके लिए है? डस्ट पार्टिकल के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन किस तरह का एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका? तो एनालोगस ऑर्गन का। और एनालोगस ऑर्गन हमेशा कैसा एवोल्यूशन शो करता है? तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। तो ये कैसा एवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा गिवन द at the some stage of human evolution arrange the correct sequence past to recent। याद रखना, पास्ट टू रिसेंट मतलब कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है जो रिसेंट है, ठीक है, उसको बाद रखना है, और जो सबसे पास्ट तुम्हारा ह्यूमन था उसको सबसे पहले रखना है। तो इसमें जो मोस्ट रिसेंट है, वो मोस्ट रिसेंट कौन है? मोस्ट रिसेंट है तुम्हारा होमो सैपियंस। और उसके बाद कौन है? उसके बाद तुम्हारा है होमो नीडरथलमैंड। ठीक है, तो सबसे जो रिसेंट है हमारा वो होमो सैपियंस आता है, और होमो सैपियंस के बाद क्या आता है? नीडरथलमैंड आता है। ठीक है, इसके बाद तो तुम्हारा सबसे बी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सी। ठीक है, उसके बाद क्या है? होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, ए डी सी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही है, ए डी सी और बी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद तुम्हारा है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेरिंग प्रिंसिपल। हार्डी वेरिंग प्रिंसिपल को कौन अफेक्ट नहीं करता? तो हार्डी वेरिंग प्रिंसिपल समझते होगे, उसमें बताया कि ये भी एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। हार्डी वेरिंग प्रिंसिपल में कांस्टेंट जीन पूल, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं करेगा इस प्रिंसिपल को। ठीक है, तुम्हारा बाकी जीन माइग्रेशन हो जाएगा तो इफेक्ट करेगा। ठीक है, जीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इफेक्ट रहेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो इफेक्ट होगा। हार्डी वेरिंग प्रिंसिपल में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि किसी खास एरिया में, ठीक है, तुम्हारा हमेशा जीन पूल होगा, कांस्टेंट होगा, और अलग अलग कंडीशन था कि किस केस में कांस्टेंट होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन फैक्टर तुम्हारा क्या है? फेवरेबल है। कहाँ? अल्वियोली में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड करेगा। तो बाइंड किस किस कंडीशन में करेगा? सिंपल सी बात है, तुम्हारा हाई PO2 रहना चाहिए और लेस H+ कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो तुम्हारा बाइंड करेगा। यानी कि 155 का जो आंसर होगा वो क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, अब आते हैं आगे। इसके बाद तुम्हारा है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल या ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन मेथड। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा नेचुरल मेथड कंट्रासेप्शन के लिए नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लैक्टेशन एमेनोरिया, वॉल्ट, क्वाइटस इंटरप्शन या पीरियोडिक अब्सेशंस। तो इसमें सबसे पहले वॉल्ट। ठीक है, वॉल्ट जो मेथड है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, वो बैरियर मेथड में आ जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से बना सकते हो ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी का है। तुम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना तुम्हारा ज़्यादा दिक्कत के। तो ये क्वेश्चन तुम लोग हमेशा, हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी प्रीफर करो। एनसीईआरटी प्रीफर करोगे तो तुम लोग के लिए बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें मैच द फ्लोइंग फिर से है। मैच द फ्लोइंग बहुत पूछा है। पोन्स का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस, मेडुला और सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आते हैं। सबसे पहला पोन्स का क्या फंक्शन है? तो पोन्स का फंक्शन है कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि इसका 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि हाइपोथैलेमस तुम्हारा हार्मोन वगैरह भी रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा मिडुला। मिडुला किसका फंक्शन है? तो कंट्रोल स्पाइसन एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन
और सेरेबेलम किसका फंक्शन हो गया, तो सेरेबेलम में हो गया प्रोवाइड एडिशनल स्पेस एंड न्यूरॉन, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ओके, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये लिखा हुआ है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हाइमेन हो सकता है ब्रेक कर सकता है स्पोर्ट्स के कारण भी, ठीक है, या फिर तुम्हारा हॉर्स राइडिंग के कारण भी हाइमेन ब्रेक कर सकता है, तो नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सबसे पहला रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, ये तुम्हारा सही, ठीक है, ये सही है, ठीक है, नॉट है ना, ठीक है, ये तुम्हारा राइट है। और स्टेटमेंट 2 क्या है तुम्हारा रॉन्ग है। तो देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 158 का, 158 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, 158 का आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद चलो आते हैं आगे। इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सोन, ठीक है, इसके अलावा कैटल पैटर्न, सिस्टर्ना और स्टेल, ये किसका क्वेश्चन है, ये सेल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा ये बनना ही बनना चाहिए क्वेश्चन तुम लोग का। इसमें जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा सबसे पहला, ठीक है, एम्नियोन क्या है, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा सिलिया, ठीक है। इसके बाद कैटबिट पैटर्न क्या है, सेंट्रियोल का पैटर्न होता है 1, ठीक है। इसके बाद सिस्टर्ना क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अस्टलाइट क्या होता है, ये क्रोमोसोम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हमारा है। ओके, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड है, ठीक है, लिस्मेनिस है, रिंगवॉर्म है और फलेरिया है। इसमें इधर दिया हुआ है तुम्हारा पैथोजेन, इधर दिया हुआ है तुम्हारा क्या, इधर दिया हुआ है तुम्हारा डिजीज की पैथोजेन और डिजीज क्या क्या है। तो ऑप्शन 1 और कॉलम बी को मैच करना है। तो सबसे पहला टाइफाइड, ठीक है, तो टाइफाइड कैसा डिजीज है, तो टाइफाइड है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लिस्मेनियस कैसा डिजीज है, तो लिस्मेनियस है तुम्हारा कैसा डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज। रिंगवर्म कैसा डिजीज है, तो रिंगवर्म है फंगस डिजीज। और फलेरिया कैसा डिजीज है, तो फलेरिया है तुम्हारा नेमाटोड्स, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही होगा। ओके, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, अनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हेनले क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तुम्हारा होता है परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। और तुम्हारा ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। इसके बाद आता है प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय सिंपल कोलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, नहीं, ये यहाँ पे तुम्हारा कोलमनर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारा पीसीटी में कौन सा सेल होता है, पीसीटी में कौन सा टिश्यू होता है, तो वहाँ पे होता है तुम्हारा क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स। अब आते हैं आगे। इसके बाद है तुम्हारा ये भी मैच द फ्लोइंग है, ठीक है, मैच द फ्लोइंग, इससे हमेशा क्वेश्चन इससे आता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब कि जो भी तुम्हारा जो एनसीईआरटी को क्वेश्चन है देख रहे हो, सारा का सारा तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसको देख लो थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें है तुम्हारा एंटीस्प्रिन, ठीक है, ये किस में मदद करता है, ये इम्फाइसीमा केस में हेल्प करता है, ठीक है। क्राई एबी, तो क्राई एबी तुम्हारा कॉर्न बोरन, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्राई आईएसी, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉटन बॉर्मर्म हो गया। और इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये 2 हो गया। तो ये तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, जो कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट को चैप्टर 1 हो जाता है। तो सबसे पहला है तुम्हारा मैच द फ्लोइंग, नॉन मेडिकेटेड आईओडीसी होता है लिप लूप, ठीक है।
नॉन मेडिकेटेड आईओसी होता है क्या, लिप लूप, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ठीक है, ए का क्या हो गया 3। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईओडीसी कौन है, तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीसी है मल्टीलोड 375, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीसी क्या है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीसी है तुम्हारा ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीसी है ये कौन, तो ये तुम्हारा ये 4, ठीक है, लैंग 20, ठीक है। और इम्प्लांट कैसा है, तो इम्प्लांट तुम्हारा है 2 यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, इम्प्लांट भी होता है आईओडीसी, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहला दिया होता है कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, ठीक है। माने कि ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो देखो सबसे पहला लिखा हुआ है एनिलिडा आर ट्रूसिलोम, सही है, एनिलिडा के पास ट्रूसिलोम होता है, ठीक है। पोरिफेरेंस आर स्यूडोसिलोम, नहीं, ठीक है, वो तो स्यूडोसिलोम होता ही नहीं है। इसके बाद एस्केलमेंथिस आर स्ट्रोमेट, बिल्कुल नहीं। प्लेटिहेलमेंथिस स्यूडोसिलोम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि हमारा बस एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 4 सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तुम्हारा डिजीज दिया गया है और बोला गया है कि कौन से क्रोमोसोम के तुम्हारा डिस्टर्बेंस के कारण ये डिजीज तुम्हारा बॉडी में होता है, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम के कारण ये डिजीज हमारे बॉडी में होता है। तो सबसे पहला तुम्हारा दिया गया है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, 21 क्रोमोसोम के कारण, ठीक है। इसके अलावा अल्फा थैलेसीमिया किसके कारण होता है, तो 16 क्रोमोसोम के कारण, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया किसके कारण होता है, तो 11 क्रोमोसोम के कारण। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम के कारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा 1 सही होगा, ठीक है। तो क्लियर क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है विद द फ्लोइंग स्टेट ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट, तो हम बताए थे, ठीक है। सबसे पहला एसए नोड, ठीक है, फिर उसके बाद एबी नोड, एबी बंडल, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बंडल ऑफ हीस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा एसए नोड यानी कि ई, ठीक है। ई के बाद क्या हो जाएगा, ए बी नोड यानी कि सी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ए बी बंडल यानी कि ए, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा बंडल ब्रांचेज यानी कि डी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा क्या परकिंजे फाइबर यानी कि बी, ठीक है। ये तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है, ये डी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही है, ई सी ए डी बी, ओके। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो किसका था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें लाइपेज, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, एमाइलेज, और इसमें बॉन्ड पूछा गया है कि कौन सा बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले एमाइलेज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एमाइलेज में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कि 3, ठीक है। एमाइलेज में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद तुम्हारा, इसके बाद प्रोटीएज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लिएज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और लाइपेज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ईस्टर बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब एक ऑप्शन तुम जानते हो तो सारा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, कुछ वैसा नहीं है, देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ही नहीं। एक भी अगर आंसर जानते हो तो सारा ऑप्शन एलिमिनेट खुद पर खुद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये डायग्राम है, ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे फेमस डायग्राम है ये, ठीक है। ये क्या है, PBR 322, ठीक है, PBR 322। ये क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का साइड बोल रहा है। तो एक्स कौन सा है, ये है ओरी और ये क्या है रोप, ठीक है, समझ में आया। तो इससे देखो ये ओरी और रोप हो गया। इसमें पूछ रहा है कि एक्स और वाई जो साइट है उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओरी और रोप और फंक्शन क्या है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है द एक्स इज प्रोटीन इन्वॉल्व रिप्लिकेशन एंड बाई रेसिस्टेंस, नहीं रेसिस्टेंस बस 2 ही साइड में होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन और एक यहाँ पे होता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, बस 2 ही जगह होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो जो भी ऑप्शन एक्स और वाई में रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है, तो ये भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म, बाई नहीं होता है, ये भी खत्म, ठीक है। मतलब कि देखो इजी कितना हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोलिंग कॉपी बिल्कुल सही है, लिंक RN4 इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि छोटा सा नॉलेज से तुम सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, क्लियर है। तो आप बताइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन स्टैंड फॉर, ठीक है। तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़े होगे, ठीक है, कि इसका तुम्हारा क्या होता है, तो ये क्या है, TI प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, ठीक है। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, तो इसमें कुछ कुछ ऑर्गन के बारे में बताया गया है और वो कहाँ मिलता है वो, तो देखो एयर ब्लैडर कहाँ मिलता है, फिश में मिलता है, तो कहाँ मिलेगा, ओस्टियोकाइथस में, ठीक है। एयर ब्लैडर तुम्हारा फिश में मिलता है तो ओस्टियोकाइथस हो गया, और रेडुला कहाँ मिलता है, मोलस्का में, ठीक है, तो इसका एक हो गया, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा बातें आगे, इसमें स्टोमोकॉड कहाँ मिलता है, स्टोमोकॉड मिलता है हेमिकोडाटा में, इसका 4 हो गया, और प्लूरोबैकिया कहाँ मिलता है 2, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 सही हो जाएगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, इसमें लिखा हुआ है द बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, लार्ज स्केल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमको इनकरेक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो लिखा है विच वन ऑफ दिस करेक्ट प्रोड्यूस DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट, ठीक है, क्या बनेगा इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल सा इसमें है, थाइमिन के जगह पे क्या लग जाना है, एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन के जगह पे साइटोसिन, और साइटोसिन के जगह पे ग्वानिन, और एडेनिन की जगह पे थाइमिन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें मिला देते हैं, चलो एडेनिन, थाइमिन, अच्छा RNA है ना, तो यूरासिल, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, ग्वानिन, उसके बाद अच्छा इसको ऐसे कर मिला देते हैं, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, 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 है ना। इसके बाद थाइमिन, यूरासिल, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, ये ठीक है। एक ऑप्शन तुम्हारा हुआ 122 का, ठीक है, ये तुम्हारा पहला ऑप्शन तो तुम्हारा इसमें क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, इसमें मिल गया। इसके बाद आते हैं आगे, ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, एडेनिन, इथेनिन, ये सही है लग रहा है, हाँ ये सही है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो इसके ऊपर लिख देते हैं तुम्हारा एडेनिन, है ना, यूरासिल, ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन, ओके। उसके बाद साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसके बाद तुम्हारा यूरासिल, 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 एडेनिन, है ना, यूरासिल, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, यूरासिल, ठीक है, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है, सी सही है, तो 172 का सी सही है, ठीक है। तीसरा, अब आते हैं आगे, ये तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग, ठीक है। नॉर्मली मैच द फ्लोइंग में तुम्हारा ये ड्रग्स एंड अब्यूज से क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इस पर आया है ड्रग्स अब्यूज से भी, तो ड्रग्स एंड अब्यूज का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा गया है क्या, इसमें लिखा हुआ है कोकीन, कोकीन प्लांट, ठीक है। तो कोकीन किसका से आता है, एरिथ्रोकाइलस से आता है, तो ये इसका हो जाएगा 3। हेरोइन, हेरोइन क्या से आता है, तो परपेवा सोमिफेरम से आता है, तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। मॉर्फिन किससे आता है, मॉर्फिन क्या करता है, इफेक्टिव सेडिमेंटरी टू सर्जरी, सर्जरी में यूज होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1।
अब मैरिजुआना किससे आता है? कैनबिस से टाइप आता है। इसका हो जाएगा 2, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर सेल डिवीजन अच्छा से पढ़े होगे तो इसमें तुमको पक्का ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें देखो सबसे पहला आते हैं आगे, तो इसमें देखो सबसे पहला है तुम्हारा डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस किसके लिए है? तो डाइकाइनेसिस होता है कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ काइजोमाटा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। पैकेटाइटिन अपीयरेंस और रिकॉम्बिनेशन नोडुल, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। जाइगोटिन सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसका 1 हो जाएगा। और लिपोटीन, ठीक है, लिपोटीन क्रोमोजोम बुक लाइक थ्रेड, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है तुम्हारा? सही होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है तुम्हारा इन बोथ सेक्सेस क्रोकोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड इनर सर्सी, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है, सिंपल। इसमें क्या है? 10 सेगमेंट में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? 10 सेगमेंट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, एसेसर रीजन है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रो इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंग हेल्दी, बिल्कुल सही, ट्रू है, एकदम सही है। अ कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी एसिडिक एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है, बोथ हर स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा किससे? ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम के तुम्हारा जो फीस है उससे क्वेश्चन है और ये मैच द फ्लोइंग पूछता है। तो याद रखना एनिमल किंगडम का जो एग्जाम्पल है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमेशा क्वेश्चन तुम्हारा क्या आता है? पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला है क्या? इसमें सबसे पहला है तुम्हारा पेट्रियोफाइलम। तो पेट्रियोफाइलम किसका एग्जाम्पल है? तो ये एंजल फिश का, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा मैक्सिन। तो मैक्सिन किसका एग्जाम्पल है? हैग फिश का, ठीक है। पेस्टिस किसका एग्जाम्पल है? श्रॉ फिश का। और एक्सोफाइथस किसका एग्जाम्पल है? तो इसका है फ्लाइंग फिश का। इसका ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा? 4 सही हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल है, फैक्चुअल बात है और कुछ नहीं है। इसमें एग्जाम्पल है, उसके साथ फीस का नाम दिया गया है। तो किसका फीस है और किसका नाम है, बस उसका ध्यान रखना है। अब ये देखो 178 जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, ठीक है। नॉर्मली एक ऐसा मसल है, ये कैसा मसल है? तो ये स्केलेटल दिख तो रहा है, ठीक है। ये कैसा मसल है? ये तो तुम्हारा दिख रहा है कैसा? स्मूथ मसल दिख रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल है ये। ये कैसा मसल? इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। काम खत्म है। तो एक ऐसा मसल है स्केलेटल मसल, ठीक है। बी कैसा मसल है? तो स्मूथ मसल, ठीक है, या इनवॉलेंटरी मसल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल या स्मूथ मसल। और सी कैसा मसल है? तो कार्डियक मसल। देखो इसमें देखते हैं, ए स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल, नहीं ये ऑप्शन गलती हो गया, ये गलती है, ये भी ऑप्शन गलती है, ये गलती है, स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स स्मूथ मसल, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 सही होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फ्लोइंग अ नॉट एस्ट्रॉयड हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रॉयड ये है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? एस्ट्रॉयड हार्मोन है। कोर्टिसोल भी एस्ट्रॉयड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रॉयड है। और ग्लूकागोन ये प्रोटीनस हार्मोन है। तो ऑप्शन तुम्हारा 2 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है तुम्हारा ज्वाइंट के हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, हैंग ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है और उसका फंक्शन क्या है? देखो क्या है। सबसे पहले फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में मिलता है और किसी भी तरह का मूवमेंट को शो नहीं करता है। दूसरा है तुम्हारा कार्टिलेजियस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहाँ मिलता है? तो ये वर्टेब्रेट में मिलता है और लिमिटेड मूवमेंट को क्या करता है? शो करता है, ठीक है। लिमिटेड मूवमेंट के बहुत थोड़ा मोड़ा मूवमेंट को क्या करता है? शो करता है, यानी कि बहुत कम मूवमेंट को शो करता है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट नी में होता है, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट। तो ये हो गया 4। एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है अब्सेशन रीजन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब्सेशन रीजन ध्यान से पढ़ना। एफएसएच एक्ट अपॉन ओवरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिंग सेल इन मेल। नहीं, ये तो यहाँ तक तो सही है। लेडिंग सेल पे एक्शन नहीं करता। लेडिंग सेल पे कौन हार्मोन एक्शन करता है? एलएच।
लेडिंग सेल पे एफएसएस एक्शन नहीं करता है। तो देखो लिखा हुआ है एफएसएस एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल सही है, लेकिन लेडिंग सेल पे भी नहीं एक्शन करता है। ठीक है, तो ये असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। ठीक है, रॉन्ग। रीजन क्या है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल आर सेक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटेस्टाइनल सेल सेक्रेट एंड्रोजन ह्यूमन फीमेल, ये सही है, राइट है। तो असर्शन गलत लेकिन रीजन राइट है। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ए है तुम्हारा गलत है ना, ठीक है, तो बी है। ठीक है, तो ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, समझ में आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये लिस्ट मैच द फ्लोइंग है। मैच द फ्लोइंग में तुम लोग देखे होगे ये है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से, यानी कि क्लास 11 के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम और ये जैसे इसका 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, इसके बाद क्या होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में कौन कौन आ गया, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में बस 2 चीज आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये इसका 4 है ना। विटल कैपेसिटी में क्या होगा, सारा कुछ आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, 183 ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। इसमें गैप फेज बोल रहा है, G2 फेज पूछ रहा है। ठीक है, गैप 1 फेज पूछ रहा है कि किसका एग्जाम्पल क्या होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा इसमें गैप 1 फेज। ठीक है, गैप 1 फेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा सिंथेसिस फेज। इसके बाद कौन सा फेज हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कौन सा फेज, सिंथेसिस फेज। इसके बाद कौन सा फेज आएगा, तो गैप 2 फेज, और उसके बाद कैरियोनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विच इज फ्लोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन सा है, माइस्थेमिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक लूपस एरिथेमेटस ये भी है। ठीक है, तो ए बी और ई, ए बी और ई कहाँ है, ठीक है, ए बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लोइंग इन नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का 3 पार्ट कौन कौन, ठीक है, इस्थमस, इन्फेंडिबुलम और एम्पुला, 3 पार्ट ये ना होता है। तो यूट्राइन फंडस कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यूट्राइन फंडस यूट्रस का पार्ट हो गया, फ्लोपियन ट्यूब का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी। ब्लड ग्रुप फादर क्या है, बी, मदर का ए और चाइल्ड का ओ। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप हो रहा है बच्चे का, यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप पूछ रहा है ना, तो जीनोटाइप क्या होगा बी का, बी फादर कहते हैं, इसका जीनोटाइप क्या होगा, बच्चे का ओ हो रहा है, याद रखना। तो इसका हो जाएगा आई बी और आई। ठीक है, मदर का क्या है, मदर का ए है, इसका हो जाएगा मदर का आई ए और आई। ठीक है, और चाइल्ड का ओ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और आई। ठीक है, काम खत्म। तो इसमें कौन सही होगा बताओ, इसमें सही तो हमको लग रहा है ये ए। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ है, ठीक है, इसके अलावा कोई सही नहीं है। अब काम खत्म है, ए। तो ओनली 1 क्या है तुम्हारा सही है, तो ओनली 1, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है तुम्हारा डिजीज, और ये दिखाया गया है कि किसके कारण ये डिजीज हो रहा है। ठीक है, डिजीज लिखा हुआ है, डिजीज किसके कारण हो रहा है, देखो लिखा हुआ है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्रोमेगाली, कसिंग सिंड्रोम और किटिनिज्म। ये सारा का सारा डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हार्मोनल रेगुलेशन में चैप्टर पढ़े हैं, इसमें हम डिटेल से चर्चा किए थे कि इसमें तुम्हारा कौन से डिजीज के कारण कौन सा तुम्हारा हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा, कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होगा, तो कौन सा बीमारी तुम्हारा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। क्यों होता है,
एक्सोथर्मिक पैटर्न भी हाइपोसेक्रेशन, ठीक है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग आई बॉल, बिल्कुल हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है ये, तो हाइपर इसका ये एक्सोथर्मिक पैटर्न के बाद करता है ना, आई बॉल के पीछे फाइट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सेक्रेशन से, तो इसका 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कसिंग सिंड्रोम, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून शेप, ठीक है, इसका फर्स्ट है। और क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म हो जाएगा हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, स्टैंड ग्रोथ, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 नहीं है 3 वो ये, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही हो जाएगा 187 का। आते हैं आगे, नेक्स्ट ये है एवोल्यूशन का क्वेश्चन कि कौन से ईरा में, ठीक है, किस स्पीसीज का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था। क्वेश्चन अच्छा से देख लो एक बार, देखो तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है, कौन से ईरा में किस स्पीसीज का जो अमाउंट था वो क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आगे, सबसे पहले आते हैं ये मेसोजोइक ईरा, तो मेसोजोइक ईरा में बर्ड्स और रिप्टाइल्स का अमाउंट ज़्यादा था, ठीक है। प्रोटेरोजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक लोअर इन्वर्टेब्रेट का अमाउंट ज़्यादा था। सिनोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा जो भी है लगभग तुम्हारा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मैमेलियन एज। और पैलोजोइक ईरा, इसमें तुम्हारा फिश एम्फीबिया का अमाउंट ज़्यादा था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे, ये देखो ये भी एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है नन को डाटा के हिसाब से, ठीक है। विच आर द स्टेटमेंट फॉलो अबाउट नन को डाटा, नन को डाटा में कौन सा स्टेटमेंट है, द फेरिंग्स इज परफॉर्म बाय गिल स्लिट, ठीक है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये सही बात है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, ठीक है, सही बात है, पोस्ट एनल टेल भी कोडाटा नन कोडाटा में नहीं होता है। तो सबसे पहले बी और ई सही है, सिंपल सी बात हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं, वेंट्रल होता है, और लिखा हुआ हार्ट इज डॉर्सल, ये सही है, ठीक है, ये सही है, यानी कि बी डी और ई सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो 189 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो इसमें अब बोल रहा है जो स्टेटमेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस क्लोसम, सही, राइट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स एंड सेरेबुलम, क्या ब्रेन स्टेम में तुम्हारा मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स एंड सेरेबुलम होता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं होता है ना ऐसा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, राइट, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। अब है तुम्हारा ये, इसका टिश्यू दिया हुआ है और टिश्यू के हिसाब से तुम्हारा वहां पे क्या दिया है, तो कहाँ टिश्यू ये होता है, तो देखो लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, कंपाउंड इपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडर इपिथेलियम और एंडोक्राइन ग्लैंडर इपिथेलियम। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडर इपिथेलियम कहाँ होता है, गोबलेट सेल, ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंपोज्ड इपिथेलियम कहाँ होता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये टिश्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ग्लैंडर इपिथेलियम क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, बिल्कुल सही, और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये 2, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ये इसमें काम खत्म हो गया, 199 का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। इसमें देखो लिखा हुआ है पी वेव, तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, ठीक है, 3 हो गया, ये इसका 3 हो गया। इसके बाद आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसका 2 हो गया। टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, हाँ क्लियर है। और टीपी गैप, टीपी गैप हो गया, हार्ट मसल साइलेंट, 3 2 4 1 3 2 4 1 ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तुम्हारा सेल का क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए हैं इस क्वेश्चन में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, बोथ आर क्या, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और फिर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही होगा, याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, काम खत्म हो गया। ऐसा पे आते हैं,
इसके बाद ये क्वेश्चन है तुम्हारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है तुम्हारा कॉकरोच का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कॉकरोच का ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला है द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोरिंग द फूड, फिर दूसरा है द रिंग सिचुएट ब्लाइंड ट्यूब्स जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे सिका होता है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 2, ठीक है। रिंग ऑफ कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिड गट एंड हिंड गट, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोरिंग फूड, ठीक है। द क्रॉप, ठीक है, क्रॉप जो होता है वो क्या होता है, फूड का क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। क्रॉप क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है, तो याद रखना इसका हो जाएगा 4। और स्ट्रक्चर यूजिंग फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो ग्राइंडिंग फूड का किसके थ्रू होता है, गिजार्ड के थ्रू। 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 और 1, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं आगे। ये क्वेश्चन है एक क्लास 12 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 195, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है कि मैच द फ्लोइंग में क्या होगा। तो सबसे पहला आते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके बाद टर्मिनेशन, क्वेश्चन अच्छा से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 195, ठीक है। इसमें तुम्हारा सबसे पहला ऑप्शन है तुम्हारा क्या, तो सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये 4, है ना। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसका हो जाएगा ये 3, ठीक है। और स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, ठीक है, इसका हो जाएगा 1। और टाटा बॉक्स, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 तुम्हारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 2 इसमें सही है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी किससे है, ये तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया किस पे क्या एक्शन करेगा, जीएनआरएच एलएच पे एक्शन करेगा। एलएच किस पे एक्शन करेगा, लीडिंग सेल पे क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ए से यहाँ से क्या रिलीज होगा, एफएसएच, ठीक है। एफएसएच किस पे एक्शन करेगा, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बस समझ लो, ए में एफएसएच होना चाहिए, बी में लीडिंग सेल, सी में सर्टोरी सेल, डी में स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक। ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 सही है। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन द बिलो एंड रिगार्डिंग जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन डीपली इन मेडुला। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन डीपली इन मेडुला, बिल्कुल सही, सही बात है, ठीक है। ये तो सही मिल गया हमको, ठीक है, ये सही है, ठीक है। 197 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले डीप ऑफ मेडुला जाता है, मतलब नीचे तुम्हारा जाता है मेडुला के, ठीक है। तो 197 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद यहाँ पे 198, इसमें क्या है, गॉस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है, दैट टू क्लोजेटेड स्पीसीज कैटेगरी डिफरेंट। देखो पढ़ लो तुम लोग को भी क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोग भी क्वेश्चन पढ़ लो, जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम लोग भी पढ़ लो 198, ठीक है। 198 में क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ये फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तुम्हारा है बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही, सही है बात, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 दोनों सही है। स्टेटमेंट 3, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। काम खत्म हो गया। आते क्वेश्चन 50, ठीक है, रिगार्डिंग कैटालाइटिक 200, ठीक है, रिगार्डिंग कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है, तुम लोग भी क्वेश्चन देखो, एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा तुम्हारा सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ठीक है, ई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ए,
है ना। उसके बाद क्या होगा, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट ब्रोकन, डी। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, सी। और फिर बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, नीट का पूरा क्वेश्चन जूलॉजी का, तो लोग डिस्कशन देखे, इसमें देखे होंगे कि जो भी क्वेश्चन है नॉर्मली एनसीईआरटी से ही है और एनसीईआरटी से पूछा गया है। ओके, तो तुम लोग ये क्वेश्चन देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।